में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश, सबसे प्राचीनतम राजवंश है नंद, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी वंश में जन्म लिया था, नंद वंश। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है नरसिंह देव, जो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा का भुवनेश्वर में कोणार्क का सूर्य मंदिर अवस्थित है। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने स्वशासन व होम रूल आंदोलन शुरू किया था? किसने होम रूल आंदोलन व स्वशासन व अब हम अपने आप का शासन करेंगे, यही किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सबको पता होना चाहिए, एनी बेसेंट है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी, वो अपने आप मुगलों का युद्ध था पानीपत युद्ध, वो इब्राहिम लोदी को परास्त किया था बाबर ने। किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निकाली थी? दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह था, वो दांडी यात्रा किस वर्ष महात्मा गांधी ने निकाली थी? किस वर्ष निकाली थी? इसका सही आंसर है डी, 1930। 1930 को दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने निकाली थी। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का? राजपूत वंश। राजपूत वंश यानी कि सी, आंसर सी होगा, राजपूत वंश। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? इसका आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि छल कपट से वो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये बहुत से एग्जाम में पढ़ता है दोस्तों, इसको याद रखना। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? इसका आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? 1296 में, 1296 में, यानी कि सी, 1296। अकबर ने 1559 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक था, जब अकबर ने कालिंजर पर अटैक किया था 1969 को, वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था रामचंद्र। रामचंद्र को अकबर ने परास्त किया था। जहांगीर ने किस कलाकार को नासिर उल उसकी उपाधि दी थी? जहांगीर ने उस्ताद मंसूर नामक एक कलाकार को नासिर उल उसकी उपाधि दी थी। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? फारसी भाषा में या फारसी में किसने किया था राजतरंगिणी का मौलाना शौरी ने फारसी में उसका अनुवादन किया था या ट्रांसलेशन किया था। मत्स्य पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हर्ण्यक वंश का शासक नहीं था? इसका आंसर है काकवर्ण, यानी कि काकवर्ण क्या था? काकवर्ण था शिशुनाग वंश का शासक था, यानी कि मत्स्य पुराण के अनुसार वो हर्ण्यक वंश का शासक नहीं था, वो शिशुनाग वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? इसका संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल, यानी कि आंसर है बी, सचिंद्रनाथ सान्याल। वो 1924 में इस संगठन की स्थापना कानपुर में किए थे। इसका दूसरा क्वेश्चन 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राया शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में हुई? इसका आंसर है
बलबन बलबन के राज्यकाल में हुई थी। कैप्टन हकिंस भारत में किस राजा के दरबार में आया था? कैप्टन हकिंस भारत में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर एक तो जो कि शराबी टाइप का था, उसी टाइम वो अंग्रेजों को बुलाया था, जहांगीर के टाइम आया था। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, चारों में कौन सा राजा है जो कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता किया था? इसका आंसर है ह्यूमी राबी यानी कि ये गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाब गैंग तो आप सिनेमा देखे होंगे, उसमें गुलाबों की लड़ाई हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इसका आंसर है सी। भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम मार्शल ने दिया था। इसका आंसर है बी। हर्षवर्धन पुत्र था, यानी कि हर्षवर्धन इन चारों में किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन, यानी कि आंसर है डी। किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है साल वृक्ष, यानी कि बी। लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? लौह एवं नीति का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है बलबन ने किया था। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था मोहम्मद तुगलक ने की थी। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था मोहम्मद तुगलक ने की थी। 56 नंबर मोहम्मद तुगलक ने की थी। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचार किया था, जो कि असफल था। ये 1929 से 1935 में की थी। नहीं सॉरी, 1929 नहीं, 1329 से 1330 के बीच में ये की थी। इसका वो मुद्रा का प्रचलन असफल रहा। अकबरनामा के कितने खंड है? अकबरनामा के कितने खंड है? अकबरनामा के 3 खंड है। इसका आंसर है ए, 3 खंड है। अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल हैं, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रंथ में आइन ए अकबरी का तृतीय खंड है। आइन ए अकबरी का तृतीय खंड है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य संस्थापक कौन था? स्थापत्य कार्य संस्थापक कौन था? इसका आंसर है किफायत उल्ला। यहाँ कहाँ पे है? किफायत उल्ला है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया था? चार्टर दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि बी है। बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया था? बंगाल विभाजन 1911 को समाप्त किया था। बंगाल विभाजन 1911 को समाप्त किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में राष्ट्रीयता के दिवस को रोकने के लिए किया गया था। इससे परिणाम स्वरूप पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैल गया और 1911 को विभाजन को रद्द कर दिया था, यानी कि इसका आंसर है 1911। अगला क्वेश्चन है, पूना के चापेकर बंधुओं ने किस अंग्रेज की हत्या की थी? पूना के चापेकर बंधुओं ने एक अंग्रेजों का हत्या किया था, उसका नाम है कर्नल रैंड। यहाँ क्या डी में है? कर्नल रैंड। चौरी चौरा कांड के समय भारत के
वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? चौरी चौरा हत्याकांड के टाइम में, चौरी चौरा हत्याकांड के टाइम में भारत के वायसराय थे लॉर्ड रेटिंग, यानी कि आंसर है सी। जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जालियांवाला बाग किस नगर स्थित में है? ये पंजाब के अमृतसर में है, यानी कि आंसर है अमृतसर। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, यानी कि आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम भगवान महावीर के बचपन का था? भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? उनका नाम था वर्धमान। बचपन का नाम उनको वर्धमान बोल के बुलाते थे। एलोरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलोरी गुफा, जो कि एलोरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि आंसर है सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में किया गया? चारों वर्ण का प्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया था? इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में चारों वर्णों का प्रथम उल्लेख 10वीं मंडल में है। ऋग्वेद के 10वीं मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है, यानी कि आंसर है ऋग्वेद। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश, यानी कि चंदेल, यानी कि आंसर है सी चंदेल वंश। समुद्रगुप्त के प्रयागस्थल लेख का लेखक कौन थे? समुद्रगुप्त के प्रयागस्थल लेख का लेखक हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के प्रयागस्थल लेख का लेखक हरिसेन थे। इसका आंसर है बी हरिसेन। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। का आंसर है सी कनिष्क। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन का संबोधन दिया था? फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस ने दिया था महात्मा गांधी को। भगवान आप सभी को एग्जाम में सफलता प्राप्त कराएं। अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।